Dear students, we are going to study the geography of class 6 chapter 1st. That name is the earth in the solar system. The earth is in the solar system. ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, यानी सोलर सिस्टम में पृथ्वी। ठीक है, सोलर सिस्टम में हम पृथ्वी के बारे में इस चैप्टर के द्वारा अध्ययन करेंगे और इसी के इस चैप्टर के थ्रू हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि हमारे दैनिक लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम स्टार के बारे में जानेंगे, प्लेनेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम स्टार किसको कहते हैं, प्लेनेट किसको कहते हैं, फुल मून नाइट किसे कहते हैं, न्यू मून नाइट किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और हम इसी के द्वारा जो है ब्राइटनेस, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आसमान में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे चीजें आपको चमकीली दिखाई देती हैं, बहुत सारे जो है ब्राइट ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वो उसमें भी काफी भिन्नताएं होती हैं, उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। हम उसके बारे में इस चैप्टर के थ्रू अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है, और जो सोलर फैमिली हमारी है वो सोलर फैमिली में कौन कौन से सदस्य हैं। ठीक है, उनके काम क्या हैं, ठीक वो किस प्रकार से सोलर सिस्टम में चलते रहते हैं और हम किस प्रकार से उनको ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और इसी प्रकार से उसी सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जैसे इस चैप्टर में जो जिस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब सनसेट अप होने वाला होता है, यानी जब सूर्य डूबने वाला होता है और आप इसका यानी आसमान को वॉच करते हैं, तो आपको पहले स्टार्टिंग में एक या दो या कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे सूर्य डूबता जाता है और अंधेरा छाता जाता है, वैसे वैसे आपके ब्राइट ऑब्जेक्ट्सों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्सों की संख्या बढ़ती जाती है और जब पूर्ण रूप से आसमान में अंधेरा छा जाता है और आप वॉच करते रहते हैं, तो देखते हैं कि पूरा आसमान जो है ब्राइट ऑब्जेक्ट से भर गया है। यानी आपको ऐसा लगता है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा आसमान जो है हीरो से जड़ा हुआ है और वो चमक रहे हैं। जितने आपके ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उनका आकार या उनका शेप आपको भिन्न भिन्न दिखाई देता है, डिफरेंट शेप आपको दिखाई देता है। कोई काफी चमकीला होता है, काफी ब्राइटनेस होता है, कुछ हल्का ब्राइटनेस होता है, कुछ ट्विंकलिंग करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, कुछ कांस्टेंट प्रकाश देते रहते हैं। तो इस प्रकार आपको अनगिनत, असंख्य, इनफाइनाइट आपको जो है आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं वो हैं क्या। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, खुद की हीट होती है। ठीक है, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स के पास अपना ओन एनर्जी और हीट होता है उनको हम स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। और जिनके पास अपना ओनर एनर्जी और हीट नहीं होता है, वह दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, उनको हम प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अपने सौर फैमिली में देख सकते हैं कि सन क्या है? सन के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, खुद का हीट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह गैसों से बना हुआ एक पिंड होता है, वो अपने अंदर
रिएक्शन करता है, रिएक्ट, वो सारी गैसें अपने अंदर रिएक्ट करती हैं जिससे हमें उष्मा, उससे उष्मा निकलती है और हमको हीट और प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, यानी सूर्य के अंदर क्या है, सूर्य जो है हमारा बना हुआ एक गैस का गोला है। ठीक है, तो गैस का गोला होने के नाते उसके अंदर उन गैसों में आपस में रिएक्शन चलता रहता है, रिएक्ट होते रहते हैं, जिससे कि सूर्य से हमें उष्मा यानी लाइट, प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। उसी प्रकार से जितने हम चमकीले ऑब्जेक्ट्स देखते हैं स्काई में, वह उसी प्रकार से जो तारे होते हैं जिनका अपना खुद का हीट होता है, खुद का अपना जो है लाइट होती है, वह गैस से ही बने होते हैं और उन गैसों के रिएक्शन से उनके अंदर से एनर्जी जो है इमिट होती रहती है, उत्सर्जित होती रहती है, जो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। और लेकिन उसी प्रकार से कुछ ऐसे होते हैं, प्लेनेट होते हैं जो जिनके पास स्वयं का अपना प्रकाश या अपनी एनर्जी या अपना जो है लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो वो दूसरे के प्रकाश से यानी स्टार के प्रकाश से ब्राइट होते हैं, चमकते हैं। जैसे आपका चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना स्वयं का न तो हीट है और न तो लाइट होती है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। जिस प्रकार से ऐनक पे आप प्रकाश, किसी भी दर्पण पे अगर आप सामने से लाइट जलाते हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे साइड में उसी एंगल पे जाता है, उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा के प्रकाश से परावर्तन, रिफ्लेक्शन होता है, तो वो प्रकाश हमारे यहाँ तक आता है नाइट में, रात में, जिससे रात में हमारे यहाँ उजाला होता है और शीतलता के साथ हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो हमको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा पे जाकर के देखें तो हमको पृथ्वी भी चमकती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है, सूर्य की लाइट जो पृथ्वी पे पड़ती है वो भी रिफ्लेक्ट होकर के अंतरिक्ष में जाती है, तो हमको पृथ्वी भी ब्लू कलर की चमकती हुई दिखाई देती है। क्यों ब्लू कलर की चमकती हुई दिखाई देती है? इसलिए कि आप जानते हो कि पृथ्वी का 2/3 भाग जलों से ढका हुआ है, यानी जल से भरा हुआ है, और जल का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। इसलिए हमको जो है पूरी पृथ्वी जो है ब्लू प्रकाश में यानी ब्लू कलर की चमकती हुई प्रतीत होती है। इसलिए हमारी पृथ्वी का नाम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब हम आते हैं, बात करते हैं, आप वो बता रहे हैं कि जब आप आसमान में देखते हैं या आसमान को वॉच करते हैं और बहुत सारे आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, उनका शेप, आकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, वो जो आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उनका आकार भिन्न भिन्न होता है। कोई बहुत ज्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, कोई टिमटिमाता हुआ नजर आता है, कोई कांस्टेंट नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमसे यानी पृथ्वी से कितना दूर है। जो जितना ज्यादा दूर रहेगा वह उतना ही छोटा दिखाई देगा या टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, या उसका प्रकाश हमको कम दिखाई देता है तो हमको लगता है कि वह कम चमक रहा है। ठीक है, तो ये इस डिस्टेंस पे निर्भर करता है कि कौन कितना हमसे दूर है, कौन कितना जैसे आप देखते हो कि जब जहाज नीचे होती है तो कितनी बड़ी सी दिखती है ना, लेकिन जब वो आसमान में उड़ती है और जितनी ऊंचाई पे चली जाएगी उतना ही उसका आकार हमको छोटा दिखता चला जाता है। और अगर वो बहुत ऊंचाई पे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो अत्यधिक ऊंचाई पे होती है तो हमको दिखता ही नहीं है। तो हम यानी जो डिस्टेंस के आधार पे डिस्टेंस अगर बढ़ता जाता है तो किसी भी चीज का आकार छोटा होता जाता है। उसी प्रकार से ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हमसे दूर हैं तो हमको छोटे प्रतीत होते हैं, कम चमकते हुए प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये उसके डिस्टेंस पे निर्भर करता है। अब ये कह रहे हैं कि हम जानेंगे कि फुल मून नाइट क्या होता है। ठीक है, हम कोई चंद्रमा के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं, अभी हम आपको बताया कि बहुत सारे प्लेनेट ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती है, अपना खुद का जो है प्रकाश नहीं होता है, अपना खुद का हीट नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, जिसमें आपका एक मून भी है। मून भी जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अब हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम
जिस प्रकार से आसमान में अनेक ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उसी प्रकार से हमको मून भी दिखता है, लेकिन हम मून को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, हम उसको वॉच कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में कुछ ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने मून का एक एग्जाम्पल दिया है। तो वो बता रहे हैं कि मून हमको देखते तो हम उसको प्रतिदिन है, लेकिन उसका शेप या आकार हमको प्रतिदिन बदला हुआ दिखाई देता है, एक ही आकार का हमको नहीं दिखाई देता है। कभी वो बहुत छोटा सा दिखाई देगा, कभी बहुत बड़ा सा दिखाई देगा, कभी पूरा मून दिखाई देगा, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, अंधेरा रहता है, उस रात को हम कोई भी प्रकाश हमको नहीं दिखता है। ऐसा नहीं, उस दिन ऐसा लगता है कि आसमान में चंद्रमा है ही नहीं, मून है ही नहीं। तो ऐसा कब होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जिस दिन हमको फुल मून दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जिस दिन हमको फुल मून दिखाई देता है उसको हम फुल मून नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, फुल मून नाइट कहते हैं, उसको हम फुल मून नाइट कहते हैं, और इसको हम हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। यानी पूर्णिमा के दिन हमको चंद्रमा जो है पूरा भाग गोला सा दिखाई देता है, बड़ा सा दिखता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो होती है, इसको हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, क्या है, सन है, इसका प्रकाश, ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी, अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और हम मान लेते हैं हमारा मून यहाँ पे है, ठीक। अब सूर्य का, चूंकि सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है, ठीक है, उसकी कंपेयर में, उसकी तुलना में हमारी पृथ्वी छोटी है, तो इसका प्रकाश कहाँ जाता है, चंद्रमा पे जाता है, ठीक है, इसका प्रकाश चंद्रमा पे जाता है, और जब चंद्रमा पे जाता है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, और ये रिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ पे हमको दिखता है, ठीक है। तो हमको उस दिन जो है चंद्रमा का पूरा आकार दिखाई देता है, और इसको हम कहते हैं फुल मून नाइट, यानी पूर्णिमा। ओके, समझ में आ गया कि पूर्णिमा हमको कब, पूर्णिमा यानी फुल मून नाइट हम किसे कहते हैं, फुल मून नाइट हम तब उसे कहते हैं, उस रात को कहते हैं जिस रात को चंद्रमा हमको चंद्रमा का पूरा आकार दिखाई देता है, ठीक। उसी प्रकार से एक दूसरा सेंटेंस है न्यू मून लाइट, न्यू मून नाइट, न्यू मून नाइट, यानी इसको हिंदी में हम अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। इसको हम हिंदी में अमावस्या कहते हैं। अब यहाँ पे हम सिचुएशन बदल देते हैं, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य का सिचुएशन क्या हो जाएगा, बदल जाता है। क्या होता है, न्यू मून नाइट के दिन, न्यू मून नाइट के दिन ये हमारी पृथ्वी है, अगर अर्थ है तो हम आपको बताए हैं या आप जानते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो सैटेलाइट है, किसका, पृथ्वी का, अर्थ का, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, चक्कर लगाता है, जो 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है, 27 दिन में, यानी 27 डेज में यह एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे है तो हमको फुल मून दिखा, और उसको हम फुल मून नाइट कहते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पे आ गई, यानी चंद्रमा, सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा हो गया, उसके बाद पृथ्वी हो गई, तो चंद्रमा के इस भाग पे प्रकाश सूर्य का नहीं पड़ता है, और जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे नहीं पड़ेगा, इस हिस्से पे नहीं पड़ता है, तो ये इसकी सूर्य की लाइट रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, और जब सूर्य की लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है तो उस दिन हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो उस पोजीशन को, जब जिस दिन हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उस दिन हमको न्यू मून नाइट या अमावस्या कहते हैं। ओके, तो आपको स्पष्ट हो गया कि न्यू मून नाइट क्या होता है और फुल मून नाइट क्या होता है। तो इस प्रकार से आप
देख सकते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का, तो आप ये चीज समझ में आ गया, फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट। अब हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोगों का सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड में जितने भी हमको आसमान में ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, चाहे वो स्टार हो, चाहे वह प्लेनेट हो, चाहे अन्य ऑब्जेक्ट्स हो, जितने भी दिखाई देते हैं हम उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ओके, अब जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं हम आपको बता चुके हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज भी अलग अलग होते हैं। जो एक हम आपको प्लेनेट के बारे में बताए और किसके बारे में बताए, स्टार के बारे में बताए, डिफरेंट दोनों में बताए कि हम स्टार किसे कहते हैं और प्लेनेट किसे कहते हैं। ओके, तो उसको हम सभी को मिला के सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, काउंटलेस ट्विंकल स्टार एंड द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील। ओके, हम उसको आपको बता चुके कि जो डिस्टेंस के आधार पे जो है उनकी यानी दूरियां जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वो हमको छोटा प्रतीत होता जाता है। अगर किसी भी स्टार की दूरी हमसे ज्यादा है तो हमको बहुत छोटा प्रतीत होता है। और जैसे सन है हमारा, सन कहने के लिए तो हमसे बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन अन्य तारों की अपेक्षा वो हमसे काफी नजदीक है। इसलिए पूरी पृथ्वी यानी अर्थ जो होता है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। सिर्फ ठीक है, सूर्य के लाइट से ही, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है, उससे एनर्जी प्राप्त करता है और वो जो है सूर्य के ऊपर ही आधारित होता है, सन के ऊपर ही आधारित होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप जब आसमान में देखेंगे तो बहुत सारे आपको जो तारे होते हैं, जो आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, वह समूह में दिखते हैं, ग्रुप में दिखते हैं। किस में दिखते हैं, ग्रुप में दिखते हैं। तो जब वो ग्रुप में दिखते हैं तो उनको हम कहते हैं क्या, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। यानी कॉन्स्टिलेशंस की हिंदी होती है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, इसको हम हिंदी में कहते हैं नक्षत्र मंडल। यानी इनका कहना है जब आप आसमान में वॉच करेंगे ध्यान से तो देखेंगे जो आपको असंख्य, जब बिल्कुल फुल नाइट हो यानी बिल्कुल अंधेरा हो, रात अंधेरी हो, और उसमें जब आप आसमान को बहुत ही ध्यान से केयरफुली ढंग से वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं ग्रुप में होते हैं, और जो स्टार्स बहुत ग्रुप बना करके रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं या नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, उसमें जैसे वो बिग बियर के ही वो पार्ट होते हैं, और बिग बियर में हम देखने जो हमको बहुत आसानी से दिख जाता है, उसको हम आप आसमान में देखिएगा, केयर करिएगा, अपने बुजुर्गों, अपने घर में बुजुर्गों से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको तो उसमें हमको एक जो है कॉन्स्टिलेशंस दिखता है जिसको हम स्मॉल बियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्मॉल बियर के नाम से जानते हैं, या इसको हम हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, सप्तऋषि कहते हैं, तो सप्तऋषि के नाम से हम जानते हैं। और उसमें जो होता है 7 तारे होते हैं। ठीक है, 7 तारों का यह समूह होता है, ऐसे ये इनका आकार होता है, ऐसे इनका आकार होता है, ये 7 तारों का समूह होता है। तो आप अगर आप देखेंगे और इसमें अगर आप ये देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या
कि इन्हीं को हम जो है कॉन्स्टिलेशन करते हैं, नक्षत्र मंडल करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है विभिन्न तारों के, इसमें बहुत सारे जो है नक्षत्र मंडल हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं, जिसमें आपको स्मॉल बियर दिख जाता है। सप्तऋषि को आप देख सकते हैं आसानी से, जो है आप उसको पूछ सकते हैं, किसी से देखा जा सकता है। अब ये बात कर रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में जब हमारे पास घड़ियां नहीं होती थी, दिशा को ज्ञान करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, टाइम देखने का कोई हमारे पास साधन नहीं हुआ करते थे, और रात अंधेरी है, हम कहीं जा रहे हैं या कहीं रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम समय क्या हो रहा है। तो उस समय लोग उन्हीं जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को देख करके पता करते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तारे ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो हिलते डुलते नहीं हैं। जिसमें आपको ये एक स्टार की बात कर रहे हैं, पोल स्टार, ठीक है, पोल स्टार की बात कर रहे हैं। जैसा कि एक फिगर में आपके बुक में दिया हुआ है कि एक काल्पनिक रेखा ये खींच रहे हैं कि अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींचें तो हम देखेंगे कि ये नॉर्थ में यहाँ पे जो एक दिखाई देता है, इसको हम पोल स्टार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पोल स्टार के नाम से जानते हैं। पोल स्टार क्या है? पोल स्टार, इसको हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। ये कांस्टेंट तारा होता है, एक ही जगह पे फिक्स होता है, यह हिलता डुलता नहीं है, और अक्सर ये नॉर्थ पोजीशन में होता है। तो ये हमको नॉर्थ दिशा का ज्ञान कराता है। हम रात में इसको देख करके नॉर्थ दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि नॉर्थ है किधर, ठीक है। तो रात में हम इस आधार पे जो है हम इसके आधार पे दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। सब स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए? प्लेनेट के बारे में पढ़ लिए, स्टार के बारे में पढ़ लिए कि हम प्लेनेट किसे कहते हैं, स्टार किसे कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है, फुल मून नाइट किसे कहते हैं, न्यू मून नाइट किसे कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है द सोलर सिस्टम। अगला टॉपिक क्या है हमारा? सोलर सिस्टम। अगला टॉपिक है हम लोगों का सोलर सिस्टम। हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब सोलर सिस्टम क्या है? आप जानते हो कि जिस प्रकार से आपके फैमिली में आपके पापा क्या हैं? घर के मुखिया हैं। क्या है आपके पापा? घर के मुखिया हैं। पूरी फैमिली उन्हीं के चारों तरफ घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि वह सबका, अगर हम देखें तो दैनिक खर्च चलाते हैं, ठीक है। वह सबको जो है क्या कराते हैं? भोजन कराते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कपड़ा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सो तो हम देखते हैं कि पूरी फैमिली जो है घर की मुखिया के चारों तरफ घूमती रहती है। उसी प्रकार से हमारी एक सोलर फैमिली भी है, ठीक है। क्या है? सोलर फैमिली भी है। सोलर फैमिली है। तो सोलर फैमिली में क्या है? सोलर फैमिली हमारी जो बनी हुई है 8 ग्रहों से मिलकर के बनी है। कितने से बनी हुई है? 8 ग्रह, यानी 8 प्लेनेट, और उन प्लेनेटों के पास जो सैटेलाइट है उससे मिलकर के हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है। ओके, तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब वो 8 प्लेनेट को हम फिगर के आधार पे समझा सकते हैं कि सोलर सिस्टम, यानी ये हमारा अगर सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, तो इसके चारों तरफ, यानी एक इलिप्टिकल पथ पे जो है सारे जो होते हैं प्लेनेट होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि 8 प्लेनेट जो है सूर्य के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सन, हम आपको बता चुके हैं कि सन हमारा क्या है, एक स्टार है। ठीक है, सन हमारा क्या है, स्टार है। स्टार की पहचान हम आपको बता चुके हैं कि स्टार की पहचान क्या है, कि अपनी ओनर यानी उसकी खुद की अपनी लाइट होती है और खुद का अपना हीट होता है। इसी स्टार से, इसी मुखिया से ये जितने भी आपके प्लेनेट हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और है 8। ठीक है, ये 8 प्लेनेट जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? लाइट प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं और हीट प्राप्त करते हैं। उसी में हमारे तीसरे नंबर पे जो है पृथ्वी है। क्या है ये? अर्थ। ठीक, ये क्या है? पहला जो सबसे सूर्य के काफी नजदीक है, बुध यानी मरकरी, इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। ये मरकरी है। बुध जिसे हम कहते हैं, यह सूर्य के काफी नजदीक है, पहला है, यानी क्रम के रूप में पहला है। दूसरा शुक्र, जिसको हम वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस, इंग्लिश में हम वीनस कहते हैं, जो ये शुक्र है। तीसरा अर्थ है। चौथा हमारा जो है मंगल है। क्या है? मंगल, जिसको हम मार्स कहते हैं, जिसको हम मार्स कहते हैं। और उसके बाद फिर जुपिटर है, जुपिटर है। फिर जो है आपका शनि है, जिसको हम यहाँ इसको बृहस्पति कहते हैं। उसके बाद जो है आपका शनि है। उसके बाद ये आपका जो है यूरेनस है। और ये जो है लास्ट 8वां है। तो हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी है हमारा तीसरा प्लेनेट है। क्रम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो तीसरा प्लेनेट है, आकार में ये 5वां है। ओके, तो इसको हम अध्ययन करेंगे।